बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों का ट्रांसफर होना है। लगभग 1,90,000 शिक्षकों के ट्रांसफर के लेकर जो है विभाग काफी प्रतिबद्ध है और अब जो है ट्रांसफर की प्रक्रिया काफी तेज हो चुकी है। विभाग पूरी तरीके से शिक्षकों के ट्रांसफर करने के मूड में है और लगातार लगभग अभी पिछले एक हफ्ता में कहिए तो लगभग जो है एक दो हफ्ता के अंदर लगभग 12,500 लोगों का ट्रांसफ़र की लिस्ट जारी की गई है। अब ऐसे में चूँकि ट्रांसफ़र की लिस्ट आ चुकी है लेकिन विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है, तो विद्यालय आवंटन 10 से 20 अप्रैल के बीच में किया जाएगा। लगभग 12,500 लोगों का जिसमें कई तरह के रोग से पीड़ित दिव्यांग या विधवा या फिर परित्यक्त या फिर पति-पत्नी के आधार पर पतियों का ट्रांसफ़र किया गया, फिर पत्नी का। तो इस तरीके से तमाम सारे लिस्ट आ चुके हैं और ऐसे में चूँकि शिक्षा विभाग के पास अभी मौका है ट्रांसफ़र करने का, क्योंकि सारे एनुअल एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, नया सेशन स्टार्ट होने वाला है और इसी बीच इस विभाग का मानना ये है कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ, चूँकि इससे बेहतर मौका फिर नहीं मिल सकता है। और 1 से 2 दिन में दूरी के आधार पर जो है महिलाओं की लिस्ट भी जारी होने वाली है ट्रांसफ़र की। तो अब इससे पहले जो पहली लिस्ट जारी हुई थी जिसमें कैंसर पीड़ित या किडनी, लिवर रोग से पीड़ित या ऑटिज़्म से पीड़ित दिव्यांग वगैरह सारे लोगों की लिस्ट आई थी 10,225। उसमें विभाग ने एक बात की चर्चा करी थी कि जितने भी शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया गया है, उनको 2 शपथ पत्र अपलोड करना होगा इस शिक्षा कोष पर, तभी उनका ट्रांसफ़र होगा। जो लोग अपलोड नहीं करेंगे, उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ऐसे में आज से इस शिक्षा कोष पर वो दोनों शपथ पत्र अपलोड होने की विकल्प आ चुकी है। कैसे हमें शपथ पत्र अपलोड करना है आज के इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपका ट्रांसफ़र हो चुका है, आपकी लिस्ट आ चुकी है, आपका नाम आ चुका है लिस्ट में, तो फिर आप अपना शपथ पत्र ज़रूर अपलोड करें, नहीं तो आपका ट्रांसफ़र रोक दिया जाएगा। तो कैसे शपथ पत्र अपलोड करना है वो समझ लेते हैं आज के इस वीडियो में। तो अगर आप इस शिक्षा कोष वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पर अपने टीचर आईडी से लॉगिन करते हैं, तो ये 2 शपथ पत्र जो है आपको वहाँ पर ही दिख जाएँगे सैंपल के रूप में। तो इसमें जो है अनुलग्नक 2 यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इसमें उन्होंने क्लियरली पहले भी कहा था कि इसको आपको भरना है। इसमें लिखा हुआ है कि आपने जो डिटेल्स भरी है आवेदन, वो आपने सही भरा है। अगर किसी भी तरीके की दिक्कत अगर गलती पाई जाती है तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद जो यहाँ पर दूसरा दिया गया है उसमें ये दिया गया है कि आपने 10 विकल्प चुना है तो प्रायोरिटी तो यही रहेगी, सरकार की प्राथमिकता कि आपको इन 10 विकल्प में से कहीं पे आपकी पोस्टिंग हो जाए। लेकिन अगर सीट खाली नहीं है तो फिर बगल के पंचायत या विद्यालय में आपका ट्रांसफ़र होगा और इस पर आप कोई आपत्ति नहीं करेंगे। ये भी शपथ पत्र है जो कि आपको भर के देना है। तो यहाँ पर इसमें जो है क्या करना है, शिक्षक का नाम आप अपना नाम लिख लेंगे। उसके बाद आप किस विद्यालय में अभी हैं उसका नाम लिखेंगे और आप जो है किस जिले में अभी पोस्टेड है उस जिले का यहाँ पर नाम लिखेंगे। चूँकि जिस जिला में आपका ट्रांसफ़र हुआ है उस विद्यालय के बारे में आपको कोई पता है नहीं, इसलिए जिस विद्यालय में है अभी उसका यहाँ पे नाम लिखना है और जिस जिला में आप अभी हैं उस जिले का यहाँ पर नाम लिखना है। ज़्यादा कुछ है नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाद में कोई किसी भी तरीके की दिक्कत पैदा ना करे इस ट्रांसफ़र को लेकर, इसलिए विभाग यह शपथ पत्र ले रही है। चूँकि पहले जो है शुरू-शुरू में जो लिस्ट आई थी जनवरी महीने में, उसमें पूरे तरीके से आवेदन की स्क्रूटनी करके विद्यालय आवंटन करके लिस्ट जारी की जा रही थी, लेकिन उस प्रक्रिया में काफ़ी वक़्त लग रहा था, इसलिए विभाग ने ये तरीका अपनाया है। पहले ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके बाद आवेदन चेक करेंगे आराम से कि किसने सही दिया है, किन्होंने गलत दिया है, ठीक है? अगर जिन्होंने गलत भरा होगा और शपथ पत्र भी दे दिया है, तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी, ठीक है? तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस शिक्षा कोष पर कैसे हम ये दोनों शपथ पत्र अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों शपथ पत्र को जो है भर लेना है, उसके बाद इसका एक पीडीएफ तैयार कर लेना है। पीडीएफ जो है 200 केबी से कम का होना चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं होगी। 200 केबी से नीचे का होना चाहिए ये पीडीएफ। दोनों ही फॉर्म को फिलअप कर लीजिए और उसके बाद जो है ई शिक्षा कोष वेबसाइट ओपन करिए। तो यहाँ पर ई शिक्षा कोष सर्च किया, ई शिक्षा कोष के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पर आपको टीचर सेलेक्ट करना है, अपना जो है टीचर आईडी यहाँ पर दर्ज करिए, पासवर्ड दर्ज करके, कैप्चा दर्ज करके साइन इन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर साइन इन करते हैं। तो यहाँ पर साइन इन हो चुके हैं और अब आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। तो रिक्वेस्ट ऑन ट्रांसफ़र यानी कि ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे में न्यू पोस्टिंग डिटेल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर देना है। तो ये आज ही ऐड किया गया है, तो न्यू पोस्टिंग डिटेल्स पर चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं और फिर से यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर देते हैं, तो ये वाला जो है ऑप्शंस हट जाएँगे। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है, चलिए नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पर देख सकते हो कि ट्रांसफ़र अलॉटमेंट डिटेल्स में जिनका मैं ये भर रहा हूँ, उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, उनके खुद के ज़िला वैशाली ज़िला में हो चुका है, अभी उनका जो है पोस्टिंग मुज़फ़्फ़रपुर ज़िला में है।
तो यहाँ पर जो है इनका ट्रांसफ़र हुआ है तो दिख रहा है, और जिन लोगों का नहीं है उनका नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आई एग्री वाले कॉन्सेंट पर आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद जो है आपको अपना एफिडेविट जो भी आपने शपथ पत्र अभी 200 केबी से नीचे का बनाया है वो आपको अपलोड करना है। आई एग्री पे हमने क्लिक किया, यहाँ पर देख सकते हो। अब नीचे की तरफ हमें एफिडेविट अपलोड करने को बोला जा रहा है कि आप जो है अपलोड एफिडेविट 1 और अपलोड एफिडेविट 2। तो 1 कौन सा है, तो यहाँ पर डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करके आप लोग देख लेंगे कि जो पहला शपथ पत्र आपको देना है वो कौन सा है, और दूसरा जो देना है वो कौन सा है। जैसे पहला हमें देखना है, तो यहाँ पर पहले वाले पे हमने क्लिक किया है, तो यहाँ पर एक पीडीएफ खुल चुका है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो है पीडीएफ वो ये है कि यहाँ पे आप शपथ पत्र में ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो भी आपने डिटेल्स अभ्यावेदन में दिया है ना वो सही है। दूसरा एफिडेविट यहाँ पर है, इस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको दिखेगी कि आपको जो भी स्कूल मिलेगा वो आपको मंजूर होगा, यानी कि 10 विकल्प तो उनकी प्रायोरिटी है सरकार की कि वो चाहे उसी में देंगी, लेकिन अगर वहाँ पे नहीं मिलता है तो बगल वाले स्कूल या पंचायत में आपको मिलेगी, और उसको आप एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम अपलोड करते हैं, तो चूज फाइल यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जहाँ कहीं भी आपने उस पीडीएफ को रखा होगा वहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक कर देते हैं, और फिर हम यहाँ पर पीडीएफ अपलोड करते हैं। पीडीएफ 200 केबी से नीचे लाने के लिए कंप्रेस पीडीएफ आप वेबसाइट पे जाके भी अपने पीडीएफ को 200 केबी से नीचे का कर सकते हैं, अगर 200 केबी से ऊपर का आपने पीडीएफ बनाया हुआ है तो यहाँ पर हम पीडीएफ कंप्रेस करने की नहीं सिखाएंगे, क्योंकि ये काम आप कर सकते हो। अगर पीडीएफ कंप्रेस करने में कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चूज फाइल पे क्लिक किया, मीडिया पीकर पे हमने सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे जो 200 केबी से कम का है उसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब नीचे की तरफ आएंगे और चूज फाइल यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, मीडिया पीकर पर सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से दूसरा जो एफिडेविट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे की तरफ आइए, अब यहाँ पे हमने दोनों सिलेक्ट कर लिए हैं, और अब आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने पूरा पीडीएफ अपलोड कर दिया है, और इसमें जो है सेल्फ अटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे विभाग ने लिखा नहीं है कि सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, इसलिए आपको बस ये भर के दे देना है। औपचारिक तौर पे ये मांगा जा रहा है, आपको तो वैसे भी मंजूर ही होगा, जहाँ पे भी ट्रांसफ़र मिले कम से कम दूरी तो कमेगी, कम से कम अपने एरिया में तो रहेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे दोनों को वेरीफाई क्रॉस चेक कर लिया है। अब यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, जैसे शुरू में आवेदन देते हुए आया था, तो उस ओटीपी को यहाँ पर दर्ज करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे, और इसके साथ ही आपका ओटीपी वेरीफाई होगा, और आपका जो ये शपथ पत्र है वो अपलोड हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे हमने दिया है, और अब चलिए हम यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करने के साथ ही आप देखेंगे कि हमारा जो ये आवेदन है वो अपलोड हो जाएगा। चलिए यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पे दर्ज कर दिया है, और ये देखिए ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। ओके पर क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर सबमिट, तो यस किया, हमारा जो कंसेंट है वो सबमिट हो चुका है। ओके पर क्लिक करिए, और दोबारा से आप लोग चेक कर सकते हो कि आपका जो कंसेंट आपने दिया है वो यहाँ पर शो हो रहा है कि नहीं। तो ये देखिए एफिडेविट 1 शो हो रहा है, 2 शो हो रहा है, तो 1 पे क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पे इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो वो पीडीएफ आपका खुल जाएगा, और वो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमारा पीडीएफ सही अपलोड हुआ है, और यहाँ पे दूसरा कंसेंट भी हम चेक कर लेते हैं ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत अगर हुई होगी। वैसे तो आप इसको एडिट नहीं कर सकते, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देना ज़रूरी है, अगर नहीं देंगे ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी हमारा हमने सही अपलोड किया है, हमने चेक कर लिया है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर अपना दोनों शपथ पत्र अपलोड करेंगे, और उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेंगे। तो ये थी टीचर के ट्रांसफ़र की शपथ पत्र अपलोड करने की प्रोसेस। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और हाँ कोई दिक्कत है ना तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।